फ्रेंड्स, इंग्लिश विद एस आर सिमर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ आया हूं। देखिए, सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शायद आपने सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी उसे कहते हैं, आपने हर जगह हर समय हर कंप्यूटर एग्जाम्स में इस टॉपिक अक्सर देखा होगा। होता क्या है, कर्ता किसी भी वाक्य के कर्ता के लिंग, वचन अथवा कारक या संख्या के अनुसार या वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुरूप क्रिया का प्रयोग करना। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, सब्जेक्ट बहुवचन है या प्लूरल है तो क्रिया भी बहुवचन, उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स कर्ता क्रिया संबंध कर्ता क्रिया से संबंध कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अमिता इज प्लेइंग चेस, अमिता चेस खेल रही है तो एक वचन है, अमिता सिंगुलर नाउन जो है, इसलिए इसके साथ जो है इज लगा है, सिंगुलर जो वर्ब का प्रयोग हुआ है। चिल्ड्रन आर, बच्चे जो है वॉचिंग टीवी, चिल्ड्रन आर वॉचिंग टीवी, बच्चे टीवी देख रहे हैं तो चिल्ड्रन के साथ जो आर लगा है वो चिल्ड्रन के हिसाब से लगा है, ये प्लूरल है। आई एम राइटिंग ए बुक, आई एम राइटिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं तो एम जो लगा है वो आई के अकॉर्डिंग लगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर जो वर्ब, एंड प्लूरल जो है सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। देखिए फ्रेंड्स कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया तथा बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सी हैज डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी है, तो हैज आया है सी के साथ। अगर यहाँ पर देखिए वी हैव सॉल्व द एक्सरसाइजेज, हमने अब एक्सरसाइजेज हल कर ली है तो यहाँ पर हैव आया वी के हिसाब से। तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाना ही सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक वचन कर्ता कौन कौन से, जैसे ही है, सी है, इट या किसी का नाम हो, एक जने का जो एक संख्या प्रदर्शित करता हो उसको एक वचन, उसके साथ कुछ क्रियाएं जैसे इज, डज है, वॉज है, हैज है, या कई बार किसी वर्ब के साथ ऐसे यस लगता है जैसे प्लेज है, कम्स, गोज वगैरह, इस तरह से वो बहुवचन कर्ता किसे कहते हैं फ्रेंड्स। यू है, वी है, दे है, या फिर जुड़ी हुई कोई संज्ञा है, एंड वगैरह से जुड़ी हुई हो, जैसे मान लो राम श्याम है, इस तरह से, और या फिर चिल्ड्रन है वगैरह, इस तरह से ये जो प्लूरल नाउन जो है उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके साथ प्लूरल वर्ब कौन कौन सी, जैसे देखिए आर है, डू है, वर है, हैव है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस नहीं लगा उसके साथ, इस तरह से। आगे देखिए फ्रेंड्स, कर्ता में एंड दिया हो तो उससे जुड़े हुए कुछ नियम है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एंड के दोनों तरफ संज्ञा हो या सर्वनाम हो तो प्राय बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। देखिए, रौनक एंड शुभम, यहाँ दोनों तरफ संज्ञा, इधर भी संज्ञा इधर भी संज्ञा है, ये एंड से जुड़ा हुआ है दोनों, तो यहाँ पर बहुवचन। रौनक एंड शुभम आर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दो जो है प्रोनाउन आए हैं, दो सर्वनाम आए हैं, यू एंड आई, तो आर फ्रेंड्स, तुम और मैं जो है मित्र हैं, तो यहाँ पर ये जो प्लूरल हो गया, बहुवचन बन गया दोनों, तो ये आर हो गया। राधा एंड कृष्णा, राधा और कृष्णा दो जने हैं तो यहाँ पर वर का प्रयोग हुआ, वर लवर एंड बिलोव्ड, प्रेमी और जो है प्रेमिका थे, इस तरह से तो वर आया, राधा और कृष्णा जो है प्लूरल हो गया। एंड से जुड़कर किसी संयुक्त मिश्रित संज्ञा का निर्माण हो जो एक इकाई या यूनिट या युग्म जोड़े के रूप में प्रयुक्त होती हो तो उसके लिए एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, हॉर्स एंड कैरीज, घोड़ा और गाड़ी, इज एट द गेट, दरवाजे पर है, इज है एट द गेट, दरवाजे पर, तो घोड़ा एंड गाड़ी है, दोनों अलग अलग, घोड़ा है ये गाड़ी है, जिसे तांगा कहते हैं, लेकिन दोनों मिलकर की एक संज्ञा बनती है, एक जड़ा, एक इकाई। इज एट द गेट, दरवाजे पर है, इज लगा है, यहाँ पर आर नहीं लगा। देखो, ब्रेड एंड बटर, माखन रोटी, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड रोटी एंड बटर माखन, माखन रोटी इज अ फेमस डिश, एक प्रसिद्ध जो है व्यंजन है, प्रसिद्ध व्यंजन है, तो इज लगा है, जबकि माखन और रोटी अलग अलग होती है लेकिन इकाई बनती है उसे। राइज एंड फॉल जो है चढ़ना और उतार और चढ़ाव जो है, चढ़ाव और जो उतार है, इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अवश्य, अवश्यंभावी, जो होना ही होना है, उतार चढ़ाव तो होना ही होना जरूरी है। स्लो एंड स्टडी, स्लो धीरे धीरे, एंड स्टडी लगातार, विंस द रेस, दौड़ जीतता है। धीरे धीरे और जो लगातार होता है दोनों जुड़ते हैं ना, तब जो है आदमी दौड़ जीतता है, इंसान। टू एंड टू, दो और दो मैक्स फोर, चार होते हैं, दो और दो चार बनाते हैं, टू एंड टू, दो और दो, दोनों जब मिल जाते हैं तो मैक्स फोर, चार हो जाते हैं। इस तरह से ये यूनिट, इकाई का रूप में काम करती है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ स्वतंत्र करता हो तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। दोनों तरफ अगर जो सब्जेक्ट जो है वो स्वतंत्र हो, जो यूनिट नहीं बनाते हो, तो उसके साथ प्लूरल जो है वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार, समुद्र में उठने वाले लहर और समय। वेट फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते, वो अपने तरीके से आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो वेट एस नहीं लगा यहाँ पर। अगर इसको इकाई बनती तो यहाँ एस लगता है, लेकिन इकाई नहीं बनी है, ये प्लूरल नाउन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो है यहाँ पर एस या एस का प्रयोग होता है।
आपको पता होना चाहिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो उसके साथ एस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। फायर एंड वाटर, आग और पानी डू नॉट एग्री, साथ नहीं रहते, सहमत नहीं होते है ना, एक दूसरे के साथ नहीं रहते। तो फायर एंड वाटर, आग और पानी डू नॉट एग्री, यहाँ पर डू नॉट आया है क्योंकि यहाँ पर जो है इसको प्लूरल मान लिया है। अगर एक क्वेश्चन मानते ना, दोनों को एक मानते तो यहाँ पर डज आता। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये दोनों जो है प्लूरल है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यदि संज्ञा से पूर्व कोई आर्टिकल डिटर्मिनर्स, यदि संज्ञा से पूर्व कोई डिटर्मिनर्स एंड से पूर्व हो, यानी कि एंड हो, उससे पहले कोई संज्ञा हो, उससे पहले डिटर्मिनर्स हो, तो एक वचन दोनों तरफ की संज्ञा से पूर्व हो तो बहुवचन माना जाता है। फ्रेंड्स रूल्स थोड़ा इजी है बहुत, वैसे तो लिखने में थोड़ा ऐसे अटपटा सा लग रहा है। देखिए, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ये एंड संज्ञा से पूर्व, ये एंड जुड़ी हुई कोई संज्ञा मान लीजिए, एंड से जुड़ी इधर भी संज्ञा इधर भी संज्ञा, और बात कर रहा हूं डिटर्मिनर्स की, निर्धारक की। अगर एंड के इधर भी संज्ञा इधर भी संज्ञा हो लेकिन निर्धारक एक ही हो तो उसको मानते हैं सिंगुलर, और एंड के इधर भी संज्ञा हो इधर भी संज्ञा हो, इधर भी डिटर्मिनर्स हो इधर भी डिटर्मिनर्स हो, तो उसको मानते हैं प्लूरल। देखिए सिंपल सा, ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, एक काली और सफेद गाय, यानी कि गाय है जो आधी काली आधी सफेद है, इस ग्रेजिंग चल रही है। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, एक काली और सफेद गाय आर ग्रेजिंग चल रही है, यानी कि एक गाय है जो काली भी है और एक गाय है जो सफेद है, दो गायें चल रही है यहाँ पर, इसलिए आ रहा है ना फ्रेंड्स। दो आर्टिकल होते ही जो है दो बहुवचन बन जाता है, प्लूरल। माय ब्रदर एंड फ्रेंड, मेरा भाई और जो मित्र है, हैज अराइव्ड, आ चुका है, यानी कि मेरा मित्र जो है, मेरा भाई है, वो एक ही है इसलिए आ चुका है। माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी मैं आया यहाँ भी मैं आया, इसका मतलब ये हुआ हैव अराइव्ड कि वो आ चुके हैं, यानी कि उसका मित्र और उसके भाई दो जने आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, द सिंगर एंड राइटर, गायक और जो लेखक है, इज नॉन टू ऑल, वो सब उससे परिचित है, तो सब उसे जानते हैं। तो यहाँ पर दो लगा है एक जगह, सिंगर और राइटर के यहाँ दो नहीं है, तो इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति है जो राइटर भी है सिंगर भी है। यहाँ देखिए एंड का जुड़ा हुआ एक नियम देखिए कि अगर एंड जो है सर्वनाम प्रोनाउन से जुड़े हुए हो तो उनको भी प्लूरल माना जाता है। जैसे देखिए एंड से जोड़ने का भी उसका एक नियम होता है कि सेकंड पर्सन हमेशा पहले आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन आता है और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन आप जानते ही होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट या दे, उनमें से कोई एक हो तो, और फर्स्ट पर्सन जो है आपको पता आई और वी, उनमें से। तो ये ऑर्डर होता है, लेकिन चाहे लिखना इन ऑर्डर में होता है, लेकिन इनसे जो बनने वाली जो नाउन होती है वो प्लूरल बनती है और उसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो प्लूरल ही यूज होती है। यहाँ पर आर आया है, इस नहीं है, आर आया है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो है तीन प्रोनाउन आए हैं। अगर दो प्रोनाउन भी हो तो भी आर ही रहेगा, यानी कि मतलब यहाँ पर जो बहुवचन क्रिया ही रहेगी, आर है, वर है, इस तरह से। रीता एंड आई, रीता और मैं वर वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर वर आया है, आई और रीता जो है प्लूरल है इसलिए। देखिए फ्रेंड्स एंड्स के नियम के आगे कुछ और देखिए, ईच, एवरी, इधर, नीदर, नोबडी, समबडी, नो वन, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग के साथ एक वचन क्रिया प्रयुक्त होती है। फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर के साथ ही यूज होते हैं, तो उसके लिए सिंगुलर नाउन जो है सिंगुलर वर्ब यूज होती है। फॉर एग्जांपल ईच बॉय हैज अ पेन, हर लड़के के पास एक पेन है, तो सिंपल सी बात है सिंगुलर नजर आ रहा है ईच बॉय। एवरी सोल्जर, प्रत्येक सैनिक जो है, इज हीरो, वो नायक है, तो यहाँ पर इज आया एवरी, ईच, एवरी। इधर रोड इज सेफ, जो है दोनों में से कोई भी सड़क जो है वो जो इज सेफ सुरक्षित है, इधर इन दोनों में से कोई एक। निदर बुक, यानी दोनों में से कोई भी नहीं, बुक वॉज गुड, दोनों में से कोई भी पुस्तक अच्छी नहीं थी, इधर दोनों में से कोई भी रोड सुरक्षित है। निदर बुक वॉज गुड, दोनों में से कोई भी पुस्तक अच्छी नहीं थी, दो में से एक, इधर ही नहीं, दो में से एक, निदर, दोनों में से कोई नहीं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, नोबडी इज प्रेजेंट टुडे, आज कोई भी उपस्थित नहीं है, तो नोबडी इज। समबडी इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें पुकार रहा है, तो समबडी के साथ इज लगा है। नो वन हैज इमोर्टल, कोई भी, नो वन इज इमोर्टल, कोई भी अमर नहीं है, नो वन इज, यहाँ पर इज आया है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से थोड़ा भला। एवरीथिंग इज ओके नाउ, अब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके नाउ, अब सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सब जगह जो है मैंने यूज नाउ जो वर्ब यूज किए वो इज। अब ये देखेंगे कि ये एवरीथिंग इज और समथिंग इज लगाया है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर एक वचन इसको मान करके एक वचन जो है यहाँ पर क्रिया प्रयुक्त हुई है। देखिए फ्रेंड्स आगे, यदि किसी संज्ञा किसी एज जो है विद, एज वेल एज, अलोंग, बिसाइड, विद, लाइक जैसे शब्दों से मिलकर बनी है तो क्रिया मूल संज्ञा या कर्ता शब्द के अनुसार लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इनको हिंदी में एक बार समझना होता है, की तरह, के साथ, हैं, की तरह, के साथ, के अलावा,
हैं साथ में, लाइक जैसे, इस तरह के शब्द जो होता है ना वो उसके साथ क्रिया जो प्रयुक्त होती है ना वो नाउन को यहाँ पर जो देखो सबसे पहले जो आएगी सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग जो है क्रिया का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द टीचर्स एज वेल एज द प्रिंसिपल, एज वेल एज यानी की तरह है, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की तरह शिक्षक भी हैव कम लेट, देरी से आए हैं। फ्रेंड्स इसको हिंदी में समझिए एक बार, शिक्षक की तरह प्रिंसिपल की तरह जो है शिक्षक भी देरी से आए, यानी कि प्रिंसिपल भी देरी से आया लेकिन शिक्षक भी देरी से आए हैं, आया है नहीं, तो यहां पर हैव आया है। लेकिन इसको जस्ट उल्टा करके देखते हैं, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, शिक्षकों की तरह प्रिंसिपल भी हैज कम लेट, देरी से आए हैं, यानी कि ये जो हैज लगा है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग और यहां पर हैव लगा है टीचर्स के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये रूल ये कहना चाह रहा है कि अगर ये जो मेन जो संज्ञा है, ये जो मुख्य संज्ञा अगर ये पूरक शब्दों से जुड़ी हुई है साथ में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन को जो क्रिया प्रयोग करनी है वो इसके अकॉर्डिंग प्रयोग करनी है या फिर इसके अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल है तो हैज आया, टीचर्स है तो हैव आया, साथ में एक वचन है या बहुवचन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, श्वेता एज हर फ्रेंड्स, श्वेता एज हर फ्रेंड्स, श्वेता अपनी सहेलियों की तरह लुक्स प्रिटी, सुंदर दिखती है। ये लुक्स जो है ना ये फ्रेंड्स के हिसाब से एज हर फ्रेंड्स इसको आधार नहीं माना है हमने श्वेता का अकॉर्डिंग एस लगाया है। श्वेता एज हर फ्रेंड्स, श्वेता भी अपने जो है सहेलियों की तरह लुक्स प्रिटी, सुंदर दिखती है। रिंकू अलोंग विद हर पेरेंट्स, रिंकू अलोंग विद हर पेरेंट्स, रिंकू अपने माता पिता के साथ लिव्स रहती है इन जोधपुर, जोधपुर में रहती है। तो ये अलोंग विद जो है ये कंप्लीमेंट साथ में पूरक शब्द पूरक है, इसके साथ जुड़े हुए इसकी विशेषता बताते हैं, लेकिन जो क्रिया जो प्रयोग होगी वो रिंकू के हिसाब से यहाँ पर लिव्स लगी है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि वो रूल समझ आ गया। 7वां नंबर नियम देखिए, इधर और निदर नॉर, दो रूल्स एक साथ में करवा रहा हूं। देखिए, इधर के बाद संज्ञा आती है और के बाद संज्ञा आती है, दो संज्ञा आती है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर दोनों तरफ इधर भी अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन दोनों यानी कि एक वचन संज्ञा दोनों तरफ, जब तो यहां पर आएगा एक वचन, लेकिन एक तरफ एक वचन एक तरफ बहुवचन है तो यहां पर बहुवचन क्रिया प्रयुक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं सिंपल से बात समझा देता हूं, इधर यू या तो तुम, यहां पर देखिए ये पहली संज्ञा, और योर फ्रेंड्स या फिर तुम्हारे दोस्त, या तो तुम या फिर तुम्हारे दोस्त, हैव स्टोलन माई की, मेरी चाबी तुमने या फिर तुम्हारे दोस्त ने चुराई है। तो यहाँ पर हैव जो लगा है ना फ्रेंड, ये और के बाद ये फ्रेंड्स, इधर यू या तो तुम और योर फ्रेंड्स या फिर तुम्हारे दोस्तों ने हैव स्टोलन चुराया है मई की, मेरी चाबी चुराई है, या तो तुमने या तो मेरे तुम्हारे दोस्तों ने चुराई है। तो ये जो हैव लगा है यहाँ पर योर फ्रेंड्स को मान करके, यानी कि और के बाद जो नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब का यूज होता है। आई होप समझ गए हो आप। तो इधर यू या तो फिर तुमने और आई या फिर मैं, इधर यू या तो तुम और आई या फिर मैं, एम रॉन्ग गलत हूं, तुम या फिर मैं गलत हूं। तो ये आपको जो नाउन का यूज करना है वो और के बाद आई आया ना, तो आई के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि इन दोनों को मान करके आप यहाँ पर जो है आर लगा दो, नहीं, इधर और नाइदर नोर के बाद जो बाद वाली जो नाउन होती है या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, निदर यहाँ पर नाउन आएगी, निदर यहाँ पर भी नाउन आएगी, तो अपन को जो प्रयोग करना है ना वो बाद वाले के अकॉर्डिंग करना है। देखिए, निदर रोहन, ना तो रोहन नॉर हिज पेरेंट्स, ना ही उसके पेरेंट्स, हैव अटेंड किया है, उपस्थित हुए हैं, द फंक्शन में। निदर रोहन, ना तो रोहन नॉर हिज पेरेंट्स, ना ही उसके माता पिता ने, हैव अटेंडेड, उपस्थित भाग लिया है, द फंक्शन में। ना तो रोहन ने ना ही उसके माता पिता ने जो है फंक्शन में भाग लिया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हैव आया है हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आया है, रोहन के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हम नॉर के बाद वाली संज्ञा को जो है आधार मानते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, निदर यू, ना तो तुम, नॉर आई एम राइट, ना ही मैं सही हूं, यानी कि दोनों गलत, ना तो तुम सही हो, निदर यू नॉर आई एम रॉन्ग राइट, ना तो तुम ना ही मैं सही है। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स इस पूरे रूल्स के अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको और के बाद जो यहाँ पर संज्ञा आए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज करनी है, और नॉर के बाद जो संज्ञा आए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज करनी है। इससे पहले क्या है, इधर के पहले उसकी तरफ ध्यान आपको नहीं देना है। इसके बाद में जो आए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस संज्ञा के अकॉर्डिंग अपन को क्रिया का प्रयोग करना है, जैसे फ्रेंड्स के हिसाब से हैव लगाया इस तरह से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, और अथवा नोर के पश्चात आने वाली संज्ञा के वचन के अनुसार ही क्रिया प्रयुक्त होती है। वहां अगर पीछे
और या नॉर के पीछे एक वचन है तो एक वचन क्रिया आएगी, और या नॉर के पीछे बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया प्रयुक्त होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल्स है कि नॉट ओनली का मतलब ना केवल, बट ऑल्सो का मतलब भी। तो यहाँ पर निकटतम संज्ञा बट ऑल्सो के जो बाद होती है ना, वो संज्ञा के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे नॉट ओनली धोनी, ना केवल धोनी, बट ऑल्सो ऑल द प्लेयर्स, लेकिन सारे खिलाड़ी भी, आर प्लेइंग वेल, अच्छा खेल रहे हैं। तो यहाँ पर एक संज्ञा होगी धोनी, एक हो गए ऑल द प्लेयर, सारे खिलाड़ी, लेकिन जो ये आर आया है ना, वो बट ऑल्सो के बाद वाली संज्ञा निकटतम, धोनी तो दूर हो गए, निकटतम संज्ञा तो ये प्लेयर्स है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आर आया प्लेइंग वेल, जो है अच्छा खेल रहे हैं। ना केवल धोनी बल्कि सारे खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, नॉट ओनली डॉक्टर्स, ना केवल डॉक्टर बट ऑल्सो टीचर्स, शिक्षक भी प्ले निभाते हैं एक गुड रोल, अच्छी भूमिका इन द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक में ना केवल डॉक्टर बल्कि शिक्षक भी अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो ये पर जो प्ले आया है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, यहाँ पर ऐसे यस नहीं लगाया है, तो ये जो लगा है वो टीचर्स के अकॉर्डिंग लगा है, निकटतम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया है। तो ये इस नियम की तरह, ये नियम समझाना कि और या नॉर के बाद वाली संज्ञा के अकॉर्डिंग लगाया, तो इसी तरह से बट ऑल्सो के बाद वाली संज्ञा के हिसाब से जो है लास्ट में क्रिया प्रयुक्त होगी। देखिए फ्रेंड्स, नो मैन और वुमन, कोई भी आदमी और औरत नहीं वॉज प्रेजेंट देयर, वहां पर कोई भी आदमी और औरत जो है प्रेजेंट नहीं था, तो यहाँ पर नो मैन और वुमन ऑप्शन आ गया, तो यहाँ वुमन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज लगा है, और आ गया। ठीक है ना, नो मैन और वुमन, तो यहाँ पर वॉज लगा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं कुछ और रूल। देखिए, यदि किसी वाक्य का कर्ता कोई संबंधवाचक सर्वनाम विच, हु, दैट से जुड़ा हो तो क्रिया का प्रयोग कर्ता जो पूर्व में प्रयुक्त है के अनुसार किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पर ये जो एक मान ली ये मान ली नाउन है, नाउन को परिभाषित करने के लिए, इसके बारे में विशेष पताने के लिए कुछ और पीछे जो है कुछ सेंटेंस जोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हु, विच, हु, दैट वगैरह जुड़ा हुआ ना, तो इसके पहले जो नाउन आएगी ना, उसके अकॉर्डिंग इधर वर्ब का प्रयोग होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो गर्ल है ना, इस गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लगा है। यहाँ पर क्या है वो नहीं देखना, अपन को इसको देखना है। तो द गर्ल, लड़की, हु इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में खेल रही है, इज माई सिस्टर, मेरी सिस्टर है। नेक्स्ट देखिए, द मैन whom you were talking to, द मैन आदमी, whom जिससे, you were talking to जिसे तुम बात कर रहे थे, is not good, अच्छा नहीं है। ये इज लगा ना, वो मैन के अकॉर्डिंग लगा है। अब यहाँ पर भले ही वर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको परिभाषित करता है, लेकिन ये हमने जो इज लगाया है वो मैन के अकॉर्डिंग लगाया है। देखिए, द बुक्स, पुस्तकें, विच वी परचेज, जो हमने खरीदी है येस्टरडे, कल, आर रियली यूजफुल, बहुत उपयोगी है। तो ये आर लगाया ना, वो बुक्स के अकॉर्डिंग लगा है, भले ही विच लगा हो आगे, यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा हो। इट इज आई, मैं हूं, हु लव यू, जो तुमसे प्रेम करता हूं, तो यहाँ पर हु को आधार बीच में आया है, लेकिन जो ये वर्ब यहाँ यूज हुई ना, वो आई के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, देखिए, इट इज ही, वह है, हु हेट्स यू, जो तुमसे नफरत करता है, तो यहाँ हु आया है, लेकिन यहाँ ये एस लगाना है, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग एस लगा है। फ्रेंड्स, इसको इसके अकॉर्डिंग नहीं लगता है। यहाँ पर ये रूल यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पर हु हो, विच हो, दैट हो, तो इसको ध्यान नहीं देना है। इधर क्या है, इस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हुआ, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से। आई होप क्या समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि बहुवचन संज्ञा एक निश्चित मात्रा, दूरी, अवधि और इकाई के रूप में व्यक्त करती है तो एक वचन क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे 5 years इज ए लॉन्ग पीरियड, 5 साल जो एक लंबी अवधि होती है, तो देखिए यहाँ पर इकाई बन गई, 5 साल की लंबी अवधि होती है। 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर एक बहुत लंबी दूरी होती है। देखो सुनने में अपन को पता चल रहा है सिंगुलर नाउन प्रयुक्त हो रही है, सिंगुलर जैसा लग रहा है। 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी होती है। 50 किलोग्राम्स इज ए हैवी वेट, 50 किलोग्राम एक भारी वजन होता है। इज 2000 रुपीज इज ए गुड अमाउंट, बिग अमाउंट, 2000 रुपए जो है बहुत बड़ी राशि होती है। एक वचन लग रहा है ना सुनने में भी, लेकिन ध्यान रखना 10 months हैव पास्ट, 10 महीने गुजर चुके हैं। यहाँ पर देखिए 10 months हैव पास्ट, 10 महीने गुजर चुके हैं, यहाँ पर प्लूरल है, ये नहीं कहेंगे 10 महीने गुजर चुका है, 10 महीने गुजर चुके हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये रूल्स आपको समझ में आया होगा, ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो है कुछ रूल्स देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। बहुवचन कुछ रूल्स और कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। बहुवचन प्रतीत होने वाले एक वचन शब्द, कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं वो बहुवचन जैसे दिखते हैं, पीछे एस वगैरह लगा होता है, लेकिन होते सिंगुलर है। फ्रेंड्स, चकमा देने के लिए देखिए, न्यूज, खबर, आर्म्स जो होती है, एम्स भिक्षा, वेजेस मजदूरी, पॉलिटिक्स जो है राजनीति, मैथमेटिक्स गणित, इनिंग्स पारी, फिजिक्स भौतिकी, ट्रैफिक यातायात, परिवहन जिसे कह सकते हैं यातायात। तो
ये इसके साथ वर्ब जो यूज होती है वो सिंगुलर होती है। दिस न्यूज इज फेक, ये खबर जो है झूठी है, इज लगा है न्यूज के साथ, न्यूज एक वजह से सिंगुलर है। फिजिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट, फिजिक्स जो है भौतिकी जो है कठिन विषय है। पॉलिटिक्स इज डर्टी नाउ, राजनीति अब गंदी है, तो पॉलिटिक्स इज, यहाँ पर आर नहीं आया, इज आया है। वेजेस ऑफ मनरेगा लेबर्स, मनरेगा के मजदूरों की जो मजदूरी है, वेजेस इन मजदूरी। स्पाइक्स बढ़ गई है टुडे, आज बढ़ गई है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पीपल प्लीज कैटल शीप डियर पोल्ट्री मिलियन डजन थाउजेंड सीजर्स पिंसर्स पैंट्स शूज स्पेक्टेकल्स अल्फाबेट ग्लासेस टोंग्स ट्राउजर्स बाइनोकुलर्स जैसे शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। फ्रेंड्स कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज बहुवचन के अंदर ही होता है। ऐसे कुछ शब्द हैं जो ग्रुप से मिलकर बने, जोड़े से मिलकर बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर शूज है, स्पेक्टेकल्स है, जो जूते जोड़े हुए होते हैं, चश्मे वगैरह होता है, पैंट्स ट्राउजर्स पिंसर चिमटा वगैरह, सीजर्स कैंची वगैरह, ग्लासेस वगैरह, इस तरह से इस तरह से हजार है, दर्जन है, ये अपने आप में बहुवचन जो प्लूरल नाउन बनती है, तो इसके साथ जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो बहुवचन ही होती है। जैसे देखिए पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोग जो हैं, आर ऑनेस्ट ईमानदार है, आर लगा है लोगों के अकॉर्डिंग। कैटल आर ग्रेजिंग, पशु चर रहे हैं, कैटल आर ग्रेजिंग पशु चर रहे हैं इन द मेडोज, यानी घास के मैदान में। द सीजर्स आर ब्लंट, द सीजर्स यानी जो कैंची है, सीजर्स, ये जो सीजर्स लगी है, जो कैंची जो है, आर ब्लंट, ब्लंट यानी भौंतरी जो वोटी होती है ना, वो शार्प का ऑपोजिट है ये ब्लंट, जो अपन जिसे मोंटी कह सकते हैं। तो योर शूज डू नॉट फिट यू, ये जूते जो तुम्हारे जूते जो है डू नॉट फिट यू, तुम्हें सही फिट नहीं आ रहे हैं। ए डजन वर इन्फेक्टेड, दर्जनों लोग जो है वर इन्फेक्टेड यानी संक्रमित हुए, दर्जनों लोग। ए डजन एक दर्जन, तो यहाँ पर ना इसे स्पष्ट चल रहा है, एक दर्जन यानी 12, एक दर्जन यानी 12 होता है। तो ए डजन वर इन्फेक्टेड, दर्जन जो है वो प्रभावित हुए, संक्रमित हुए, इन्फेक्टेड प्रभावित, संक्रमित। तो यहाँ पर आया है, यहाँ पर देखिए योर शूज प्लूरल के हिसाब से डू लगा है, यहाँ पर अगर सिंगुलर होता डज लगता, सीजर्स सिंगुलर होता इज लगता है यहाँ पर, लेकिन ये प्लूरल है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ प्लूरल नाउन दिए है, देखिए, लेकिन अगर इनको प्लूरल को सिंगुलर बना सकते हैं कैसे, इसके साथ कुछ वर्ड्स जोड़ना पड़ेगा। ए पेयर ऑफ शूज, जूते का एक जोड़ा, इज न्यू नया है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड जूते का एक जोड़ा नया है। तो शूज को नहीं नाउन मान के हमने इस पेयर को नाउन माना है। हमेशा ध्यान रखना, जिस नाउन के अंदर प्रेपोजिशन दिया हुआ ना, तो प्रेपोजिशन के इधर वाले शब्द को नहीं देखना है, इन ऑन वगैरह होना, तो इधर वाली नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज होता है। देखिए फ्रेंड्स, ए हर्ड ऑफ डियर, हिरणों का एक झुंड, इज रनिंग दौड़ रहा है देर वहां पर, तो इज लगा है वो ए हर्ड इन झुंड, झुंड के अकॉर्डिंग। ए पेयर ऑफ टोंग्स, चिमटे का जो एक जोड़ा है, यानी कि चिमटा जो है, दो जो उसकी डंडी होती है, चिमटे का जोड़ा है, हेल्प मदद करता है इन बेकिंग, चपाती सेकने में। देखिए फ्रेंड्स, हिज हेयर इज ब्लैक, यहाँ पर हेयर शब्द जो है ना, बाल, अगर सामूहिक रूप से बात की जाए बालों की तो ये सिंगुलर नाउन बनती है। अनकाउंटेबल के अंदर मान लेते हैं इसको, हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। लेकिन 5 हेयर्स ऑफ ऋतु, लेकिन ऋतु के 5 बाल, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जल्दी में बनाए थे नोट्स, इसलिए थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर आर आएगा, आर वाइट। ऋतु के 5 बाल जो हैं वो सफेद हैं, ये विषय स्पेसिफाई कर दिया इसको और काउंटिंग कर दिया, इसलिए यहाँ पर आर हुआ। बाकी जनरली बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल देखते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जो है अमूर्त संज्ञा, जैसे कि अमूर्त संज्ञा वगैरह कुछ ऐसी होती है जो दिखते नहीं है, जो है उसके साथ जो जनरली सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। जो है ऑनेस्टी है, जैसे ईमानदारी है, काइंडनेस दयालुता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेचर है, किसी का स्वभाव है, व्यवहार है। इन्फॉर्मेशन सूचना है, नॉलेज यानी ज्ञान है। फ्रूट, जैसे मान लो, देखिए फ्रेंड्स कुछ और भी शब्द है, फ्रूट जो है ना फल है, म्यूजिक संगीत है, वेदर मौसम है, एडवाइस सलाह है, लगेज सामान है, फर्नीचर यानी जो लकड़ी सामान होता है। वो सारे ऐसे कुछ शब्द हैं जो सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं, उनका जनरली प्लूरल जो है बनाया नहीं जाता है। देखिए शब्दों का बहुवचन में नहीं प्रयुक्त किया जाता है, इनके साथ एक वचन संज्ञा ही प्रयुक्त होती है। जैसे योर नेचर इज सॉफ्ट, आपका जो है स्वभाव जो है वो सॉफ्ट है, कोमल है। हिज नॉलेज इज आउटस्टैंडिंग, हिज नॉलेज उसका जो ज्ञान जो है इज आउटस्टैंडिंग, उम्दा है, बहुत अच्छा है। म्यूजिक गिव्स, संगीत देता है, अस हमको प्लेजर, खुशी देता है, संगीत हमको खुशी देता है। फर्नीचर इंक्रीजेज द ग्लोरी ऑफ हाउस, फर्नीचर जो है, फर्नीचर इंक्रीज बढ़ा देता है, द ग्लोरी ऑफ हाउस, घर की चमक बढ़ा देता है, और चमक बढ़ा देता है, अच्छा लगता है घर उससे। देखिए फ्रेंड्स, एडवाइस लीड्स अस टू राइट पाथ, एडवाइस सलाह जो होती है लीड्स ले जाती है, अस हमको टू राइट पाथ, सही रास्ते पे ले जाती है। तो यहाँ पर एस लगा है ना, वो इसको सिंगुलर, ये देखो सारे जो वर्ड्स लिखवाए ना मैंने यहाँ पर, ये सिंगुलर है।
एडवाइस लीड्स अस टू राइट पाथ, सलाह हमें सही रास्ते पे ले जाती है। वेदर चेंजेस रेगुलरली, मौसम जो है नियमित रूप से बदलता रहता है। वेदर चेंजेस, मौसम बदलता रहता है। इसको प्लूरल जो है इनका नहीं बनाते। देखिए फ्रेंड्स, आगे है काल्पनिक वाक्य जो होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस जिसे कहते हैं, उनके साथ वर का ही प्रयोग होता है, चाहे कर्ता एकवचन हो या बहुवचन। बहुत इंपॉर्टेंट रूल देखिए, अगर काल्पनिक वाक्य हो ना, उसके साथ कर्ता एकवचन भी हो तो भी वर का यूज होता है, वॉज का यूज नहीं होता। देखिए, सी बिहेव्स, वे व्यवहार करती है, ऐसे व्यवहार करती है, एज इफ मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो, वे ऐसे व्यवहार करती है मानो सी वर माई बॉस, जैसे कि वो मेरी बॉस हो, है मेरी जो बॉस, मेरी सीनियर जो होती है बॉस, मुझे निर्देश देने वाले, ऐसे व्यवहार करती है काल्पनिक वाक्य हो गया ना। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, इफ आई वर, देखिए यहाँ सी के साथ भी वर है, एक वचन होते हुए भी वर है, यहाँ पर आई के साथ भी वर है। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता, हाई इन द स्काई, ऊंचे आसमान में उड़ता। आई विश, मेरी इच्छा है, काश, आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, काश मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता, आई के साथ वर। तो इस तरह से फ्रेंड्स काल्पनिक वाक्यों के अंदर जो है वर का यूज होता है। भले ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए, इफ मोदी वर द पीएम ऑफ पाकिस्तान, मान लीजिए, काश मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते, तो यहाँ पर मोदी वर, मैंने मोदी जी वर का यूज किया है, वॉज का यूज नहीं किया, तो यहाँ पर वर ही नहीं, ये भी एक काल्पनिक सेंटेंस है। देखिए फ्रेंड्स, देयर का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो क्रिया का प्रयोग आगे आने वाली संज्ञा के अनुसार किया जाता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, देयर का यूज, क्योंकि देयर के अकॉर्डिंग जो है वर्ब का यूज उतना नहीं है। देयर का प्रयोग उस जगह करते हैं जब वाक्य में कर्ता जो है अनुपस्थित रहता है या कर्ता सक्रिय नहीं रहता है, तब देयर का प्रयोग करते हैं। तो देयर इज नो वैकेंट पोस्ट इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में कोई खाली पद नहीं है। तो यहाँ वैकेंट पोस्ट है ना, यहाँ इसके अकॉर्डिंग इज आया है क्योंकि ये सिंगुलर है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आर आया, डार्क क्लाउड्स, तो देयर के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग नहीं करते, ये इसकी डमी सब्जेक्ट है चूंकि, तो यहाँ पर जो नाउन आ रही है उसके अकॉर्डिंग। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में काले बादल है, तो ये आर हुआ है ना, तो डार्क क्लाउड्स के अकॉर्डिंग। देयर आर सो मेनी अदर स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी अदर स्कूल्स बेटर देन दिस, देयर आर सो मेनी अदर स्कूल, बहुत सारे अन्य स्कूलें हैं बेटर देन दिस, इससे अच्छी तो बहुत सारी और स्कूल हैं। तो यहाँ पर आर यूज हुआ है ना, वो अदर स्कूल्स के लिए यूज हुआ है, अदर स्कूल्स आर। यहाँ पर देखिए, देयर इज अनदर गुड प्लेयर इन द टीम, टीम के अंदर और भी दूसरा खिलाड़ी अच्छा है, तो यहाँ पर जो इज लगाया है वो गुड प्लेयर के अकॉर्डिंग लगा है। यानी कि देयर का प्रयोग करते हैं ना, तो ये इज आर लगता है ना, वो पीछे आने वाली नाउन के अकॉर्डिंग लगता है, क्योंकि देयर जो है एक डमी सब्जेक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा रूल आपको और बताता हूं मैं आपको कि ऑल और सम का प्रयोग के बाद गणनीय अगर संज्ञा हो, काउंटेबल नाउन अगर हो, तो उसको बहुवचन, उसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। और ऑल और सम का प्रयोग कई बार जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं, तब वहां पर उसके साथ जो क्रिया प्रयुक्त होगी फ्रेंड्स, वो होगी आपके सिंगुलर, एक वचन। देखिए, ऑल द एप्पल्स, अब ऑल के बाद जो ये एप्पल्स, अब बताइए आप गणनीय अगणनीय है, जाहिर सी बात है एप्पल्स को गिना जा सकता है, तो गणनीय है, काउंटेबल नाउन होगी, तो इसलिए इसके साथ इसको बहुवचन मान लिया। देखिए, हैव, ऑल द एप्पल्स हैव रोटन, सारी सेब जो है वो सड़ चुकी है, तो यहाँ पर हैव आया। लेकिन ऑल द टाइम, अब बताओ समय को गिना जा सकता है नहीं, अगणनीय है ना, अदृश्य इकाई है, इसलिए ऑल द टाइम वॉज वेस्टेड, सारा समय जो है बर्बाद हो गया, तो यहाँ पर ऑल द टाइम वॉज आया है ना, एक वचन, सिंगुलर नाउन, एक वचन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सम पीपल आर रिच, कुछ लोग अमीर है, तो आर आया है वो पीपल के अकॉर्डिंग। लेकिन सम मिल्क इज नीडेड, कुछ दूध की आवश्यकता, इज आया है तो मिल्क के अकॉर्डिंग, मिल्क को गिना नहीं जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर जो है 17, द नंबर ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आए और वो बहुवचन हो और गणनीय हो, तो उसके साथ एक वचन क्रिया प्रयुक्त होगी द नंबर ऑफ के साथ। लेकिन ए नंबर ऑफ के साथ बहुवचन है तो उसके साथ बहुवचन क्रिया प्रयुक्त होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए पीछे बहुवचन आएगा, इधर ऑफ के दोनों के पीछे यहाँ पर बहुवचन आएगा, नंबर आएगा आगे, लेकिन ये इसका फर्क है, द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, पीछे तो दोनों के पीछे बहुवचन गणनीय संज्ञा आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे विद्यार्थी, आर अब्सेंट टुडे, आज अब्सेंट है, तो आर आया है ना, ए नंबर ऑफ, बहुत सारे। लेकिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की संख्या इज 40, 40 है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ, विद्यार्थियों की संख्या 40 है, तो सिंपल सी बात है, इकाई हो गई इस तरह से, तो ये विद्यार्थियों की संख्या 40 है। लेकिन ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, ये अपने आप में एक मात्रा हो गई, और ये एक जो इस तरह संख्या हो गई, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 40 और ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर अब्सेंट टुडे, तो यहाँ ए नंबर ऑफ का मतलब अब बहुत सारे विद्यार्थी जो है आज अब्सेंट है। देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 18 के अंदर मोस्ट ऑफ द और हाफ ऑफ द के रूल्स देखिए कि मोस्ट ऑफ द के बाद अगर गणनीय संज्ञा है जिसको गिना जा सकता है, तो बहुवचन का प्रयोग करना है,
और हाफ ऑफ द के बाद गणनीय संज्ञा आ जाए, यानी कि दोनों के एक ही रूल है, इन दोनों के मोस्ट ऑफ द हो चाहे हाफ ऑफ द हो, इसके बाद अगर गणनीय संज्ञा यानी कि काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सकता है वो आ जाए तो उसके साथ बहुवचन का प्रयोग करना है। लेकिन इनके बाद अगर अगणनीय संज्ञा आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तो उसके साथ एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। सिंपल से रूल से समझ लो आप कि मोस्ट ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ, अब यहाँ पर द बॉयज, अब द बॉयज गिने जा सकते हैं, गणनीय है ना, तो इसके साथ लगाया हमने आर। द मोस्ट ऑफ द बॉयज, अधिकांश लड़के आर एडिक्टेड, आदत तो जो है एडिक्टेड हो गए हैं, आदत हो गई उनको टू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का नशा हो गया, अधिकांश लड़कों को सोशल मीडिया का नशा हो गया है। तो मोस्ट ऑफ द मनी, अधिकांश जो है धन वो सेव्ड, बचा लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक वचन हो गया, क्योंकि मनी जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए वो जाया है, और ये बॉय जो है वो काउंटेबल नाउन है इसलिए आर आया है। देखिए फ्रेंड्स, हाफ ऑफ द पेशेंट्स, आधे मरीज, हैव बीन ट्रीटेड, आधे मरीजों का इलाज कर दिया गया है, तो हैव आया है क्योंकि यहाँ पेशेंट जो है वो काउंटेबल है, इनको गिना जा सकता है इसलिए हैव आया है। हाफ ऑफ द पीरियड, आधी अवधि, हैज पास्ट, गुजर चुकी है, तो यहाँ पर ये पीरियड जो है, अवधि जो है ना वो अदृश्य इकाई है इसलिए यहाँ पर हैज आया है। फ्रेंड्स आई होप समझ में आ गया होगा। मोस्ट ऑफ द, हाफ ऑफ द का एक ही नियम है कि इस मोस्ट ऑफ द या हाफ ऑफ द के बाद अगर अगणनीय हो तो एक वचन है, गणनीय हो तो बहुवचन, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, पुनरावर्ती संज्ञा हो तो एक वचन, जैसे मान लो पुनरावर्ती रिपीट करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, हेल आफ्टर हेल, ओले के बाद ओले, वॉज फॉलिंग, गिरते रहे, ओले के बाद ओले गिरते रहे, यानी कि सिंगुलर नाउन यूज होते, ऐसे नहीं ओले के बाद ओले गिरते मतलब बहुत सारे गिर गए इसलिए बहुवचन हो गया, नहीं, हेल आफ्टर हेल, ओले के बाद ओले यानी कि ओले, वॉज फॉलिंग, गिर गए। प्लेयर आफ्टर प्लेयर, खिलाड़ी के बाद खिलाड़ी, हैज गॉन, चला गया, टू पवेलियन, पवेलियन चला गया, खिलाड़ी के बाद खिलाड़ी पवेलियन चला गया। सॉन्ग आफ्टर सॉन्ग, गाने के बाद गाना, वॉज रिलीज, जारी किया गया, यानी कि एक गाने के बाद एक गाना रिलीज किया गया। संज्ञा की पुनरावृत्ति भले ही हो जाए लेकिन नाउन जो प्रयुक्त होगी ना वो सिंगुलर नाउन प्रयुक्त होगी। देखिए फ्रेंड्स, आगे और रूल है, यदि संज्ञा प्रेपोजिशन से, देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है कि यदि सब प्रेपोजिशन से मिलकर बनी है संज्ञा तो प्रेपोजिशन सबसे पूर्व वाली संज्ञा के अनुसार प्रयुक्त होती है, उसके साथ क्रिया जो, देखिए ये प्रेपोजिशन जैसे ऑफ है, मतलब ऑफ है, ऑन है, इन है, इस तरह से, तो इसके ये जो संज्ञा है ना इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगी, ना कि बाद वाले के अकॉर्डिंग। देखिए द फ्लावर्स ऑफ द ट्री, पेड़ के जो फूल हैं, लुक ब्यूटीफुल, सुंदर दिखते हैं, तो ये लुक जो लगा है ना वो फ्लावर्स के अंदर अकॉर्डिंग लगा, फ्लावर्स के अंदर, फ्लावर्स के अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिए, फ्लावर्स है ना, फ्लावर नहीं, डब्ल्यू के बाद ये इस तरह से फ्लावर्स। द फ्लावर्स ऑफ द ट्री, पेड़ के जो फूल हैं वो लुक ब्यूटीफुल, सुंदर दिखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ द बुक्स, पुस्तकों की गुणवत्ता, क्वालिटी, इसके अकॉर्डिंग इज आया, पुस्तकों के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पेड़ के अकॉर्डिंग नहीं आया, इसके बाद में हमें नहीं देखना है, प्रेपोजिशन के पहले वाले को देखना है। तो द कलर्स ऑफ रेनबो, जो रेनबो इंद्रधनुष के रंग जो होते हैं आर 7 7 होते हैं। द ऑनर ऑफ द शॉप, दुकानों का जो मालिक है, इज रिच, अमीर है। फ्रेंड्स देखिए, नो सुनर, हार्डली, स्केर्सली, नेवर, नॉट ओनली, हेयर, सो, एडजेक्टिव जैसे इन्वर्सन एक टॉपिक होता है इंग्लिश के अंदर, उल्टा हुआ है ना, उसको इंग्लिश में देखो डिफाइनेशन है उसकी, डेफिनेशन है पुटिंग द वर्ब बिफोर द नाउन इज कॉल्ड इन्वर्सन। अगर संज्ञा का, क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाए तो वो इन्वर्सन कहलाता है जनरली। फ्रेंड्स ये एक रूल होता है, एक टॉपिक है, तो इसको डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ मैं आपको जो है समझा देता हूँ। देखिए कि नो सुनर डज ही कम देन ही बिगिंस टू वर्क, जो ही वह आता है वह काम करना शुरू कर देता। तो यहाँ डज जो आया है ना फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो डज का प्रयोग हुआ ना, यहाँ पर ये जो डज है वो नो सुनर के बाद आया है डज, तो जो ही आता है काम करना शुरू कर देता है। तो इन्वर्सन में जब अपन किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं, बल देते हैं, तब जो ऐसा वाक्य का निर्माण बनता है, सब्जेक्ट से जो है पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो यहाँ डज आया है ही के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। यहाँ पर देखिए हार्डली हैड आई रिच्ड एट स्कूल, जो ही मैं स्कूल पहुंचा, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। यहाँ पर हैड आया है, रिच्ड, हार्डली हैड। सो नाइसली डिड सी सिंग, उसने इतना अच्छा गाया, दैट की एवरीवन बिगेन टू प्रेज, हर कोई उसकी तारीफ करने लग गया। नॉट ओनली डिड सी राइट, ना केवल उसने लिखा, इम्पेसाइज करने के लिए यूज होता है फ्रेंड्स इन्वर्सन का, ध्यान रखना, सेंटेंस पे ऊपर जोर देने के लिए। नॉट ओनली डिड सी राइट, ना केवल उसने जो है लिखा, बट सी ऑल्सो sang द सॉन्ग, लेकिन उसने गाना गाया भी। जस्ट अंडर द टेबल वॉज सिटिंग ए कैट, टेबल के ठीक नीचे बिल्ली बैठी थी, ठीक है ना, जस्ट अंडर द टेबल, टेबल के ठीक नीचे वो सिटिंग, बैठी हुई थी, ए कैट, बिल्ली, सेंटेंस के ऊपर जोर देने के लिए। तो फ्रेंड्स इन्वर्सन टॉपिक जो है इसको डिटेल कभी अपन फिर पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये जो
सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के जो है मेजर रूल्स जो हैं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। कुछ डाउट्स आपको कुछ हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए इंग्लिश विद SR सिमार। थैंक यू।